करके पहुँच गया वहाँ करके रगड़ लो एकदम। हाँ, और दूसरा हाथ ना लगाओ, एक हाथ ये कर बनाओ ऐसे सीधा। हाँ, हाथ बनाओ पंजा, बस दूसरा हाथ ना लगाओ। अच्छा, ऐसे रखो सीधा, ऐसे नहीं रखना जो। हाँ, ऐसे रखो, यही मैं देखा था। अच्छा, देखिए आगे से लिखा, ठीक। अब हम आगे आगे चलवे, पीछे पीछे लेके आए। चलो इनका दिखा दीजिएगा, ऐसे दिखाओ। मैं ना इधर दिखाओ, इधर। आप किनारे किनारे ये ना ऐसे दिखाओ। आओ, खड़े देखिए। आओ, नीचे भी देखो अपन तो पैर कहीं लौट ना जाए। बस ये खड़े होकर बनाओ। यही में देखो, वही में देखा चाहो न आवे के। अच्छा, हाँ, तेल ओल नहीं, जैसे बंदर आवे ये आवे सब है। और करीब आ जा, मेरे आ जा। ये पता नहीं कोई गाड़ी से तो नहीं चोटान उटान, या कोई कल गाड़ी उड़ी से तो नहीं चोटाएगा, पता नहीं। और चौड़ा कर दी है। मेरा सा मूड इतने आराम से रख जाएगी। ऐसे ऐसे दिखाओ सब, खड़े हो। तारीख कौन सी है आज, कौन सी तारीख है याद नहीं। वही बंदर एक ऊपर देखा है। के आगे बोला तुम हाँ हूँ ना बोलो। आज 15 नवंबर 2013 है। सुबह मैंने बंदर भोज, जहाँ मैं रोज़ करता हूँ, रायबरेली में मूल भारतीय छात्रावास के बगल में, उसी वहीं देखा बंदर के झुंड में मरे पड़े। नहीं देखा गया, हमने कहा वहाँ चील कौवे खाएंगे इनको। तो किसी तरह बंदरों के झुंड से लाना मरे बंदर को बड़ी टेढ़ी समस्या है। किसी तरह बंदरों को वहाँ भगाए उगाए, हमको जानते तो वहीं है सब। फिर इनको जल्दी से झोले में भर के ले आए। ये गड्ढा, इसके पहले मैंने गड्ढा खोदा है, इतना गहरा गड्ढा है ये, इतना गहरा गड्ढा खोद दिया। थोड़ा सकरा पड़ रहा है तो हमने कहा इनको दफना दे थोड़ा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा
सबसे बड़ी सेवा यही है। और एक बात हमें जवाब चाहिए आपसे, आप लोगों से, कि जो हनुमान जी से आप चाहते हैं अपने लिए, तो वही चीज़ अगर हनुमान जी आपसे चाहे तो हनुमान जी जो चाहें आपसे, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे, आप करते ही नहीं हैं। हनुमान जी यही चाहते हैं कि हमारी अगरबत्ती, मोह और ये माला और तन्न से घंटा बजाना ये न करके तुम बंदर को खिलाओ। ये उन्हीं की बिरादरी है, उन्हीं के वंशज हैं, ये हनुमान का प्रारूप है, ये साकार रूप में है। इनको भोजन देंगे। लंका में चढ़ाई हुई, पुल बना, किसने बनाया? आप बनाए थे? नहीं बनाए थे ना, बानरों ने पुल बनवाया था। फिर बड़े मंगल में आप शरबत क्यों बांटते हैं और क्यों पीते हैं? बड़े शर्म की बात। हमारी बातों पर सोचिए, गौर कीजिए, यथार्थवादी बनिए। बजरंगबली से तो आप चाहते हैं कि आपका भला हो जाए, तो बजरंगबली भी तो आपसे वही चाहेंगे, बंदर को खिलाओ। हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? क्या जरूरत? सुंदरकांड का पाठ हो रहा, अच्छा सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बजरंगबली आपके ऊपर कृपा करेंगे। बंदर मर रहे हैं उनके भूखे, इनको गुड़ दो, अरे यही क्या बोलते हैं, चना है, गेहूँ है, रद्दी सद्दी जो फल हो सस्ता वाला वही दे दो, कुछ तो इनके पेट में जाए। अक्सर लोग गांव में कहेंगे साहब बड़ा नुकसान करता है। उनसे पूछा जाए कि मनुष्य कितना नुकसान कर रहा है। जंगलों को काट काट के हमने खेत बना दिए, जंगल कहीं रही नहीं गया। हम कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमारे नाम कोई बैनामा है? बंदर भी मर के चला जाएगा, आप भी मर के चले जाएंगे। ना आपके बपौती है ना बंदर की बपौती है, प्रकृति का है, ये प्रकृति की लीला है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। ईश्वर का काम कीजिए ना, काम कीजिए। आप ना काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आप दुकान में किसी को सामान दीजिएगा तभी तो आपको पैसा देगा। आप टीवी, रेडियो, जनरेटर, शक्कर, आलू, बैगन दुकानदार जब आपको देगा तभी आपको पैसा, आपसे पैसा देगा। हर आदमी, पूरी प्रकृति की रचना है, काम करो। भगवान ने हम लोगों को श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य इसलिए बनाया है कि सारे प्राणियों की दुख दर्द को हम समझें। अब ये बंदर जैसे घायल, मान लीजिए जिंदा होता घायल, अभी वहाँ जो दरवाजे बंदर बंधा है, वह 18 जून को हम लाए थे। 18 जून को मरणासन हालत में था। तमाम वीडियो उसकी बनाए हैं। तो ये बंदर को मान लीजिए सड़क के किनारे पड़ा है, तकलीफ में है, उधर से तमाम कुत्ते जा रहे हैं, गैया भी जा रही हैं, गधे भी जा रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं। आप भी जा रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, उन कुत्तों में और गधे में आप में अंतर कितना रह गया? आप मनुष्य हैं, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। अब सरकारी नौकरी में है, ड्यूटी में है, भागे जा रहे हैं, ट्रेन पकड़नी हो बात अलग है, लेकिन ऐसे समय दीजिए, आप उठा लीजिए, अस्पताल में दिखा दीजिए, घर ले जाइए। कहने वो काटेगा, हमको क्या नहीं काटता। सब ये जानते हैं, सब समझते हैं। हिम्मत करके जाइए पास में। पहले खाने के लेके, जब खाना लेके जाएंगे, कोई चीज़ खाने की वस्तु, तो जानवर समझ जाएगा कि हमारा हितैषी है ये। तो कहने का मतलब यही है कि हम हर चीज़ को दिखाते हैं, बताते हैं, चिल्लाते हैं कि आंखें खोलो अंधो। अभी इसके पहले आपने वो भुवनेश्वर का देखा होगा, भोज वगैरह मैंने किया है, नेताओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज, कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं तो चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को टीवी पर प्रसारित करवाएं। पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक ऐतिहासिक काम किसी ने अगर किया है नंबर 1 पर, तो है शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। ऐतिहासिक काम किया, गो हत्या पर बड़े कड़े कानून बनवाए। अब भौतिकवाद में आ जाइए तो मायावती ने भी बहुत बड़ा काम किया, लखनऊ को लखनऊ बना दिया। देश आज़ादी के बाद से, मुगलों के जाने के बाद से, अंग्रेज़ों के जाने के बाद से
किसी ने हिंदुस्तान में क्या किया, विकास किया वो एक अलग मुद्दा है, वो खाना हगना मूसना वो तो एक अलग चीज़ है। माया ने लखनऊ को लखनऊ बना दिया, हमेशा के लिए बन दिया, काम तो किया उसने। तो ऐतिहासिक काम मायावती ने किया, और उससे कई गुना, हजार गुने ज़्यादा बड़े बड़े संत महंत शंकराचार्य, बड़े बड़े वेदाचार्य कुछ नहीं किए जो शिवराज सिंह चौहान ने किया। मेरा उनसे निवेदन है कि जितने आबा बाबा हैं हिंदुस्तान में, करोड़ों में खेलते हैं ना, मत उनके प्रणाम करने जाइए। कौन बाबा? बाबा के यही काम है। हमने किसी बाबा को नहीं देखा सुअर उठाते, गधा उठाते, ना 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 ना, छूटे नहीं ससुरे, छूटे नहीं हैं। और वेद वेदांत सुन लो, वेद और कहिए आपके सर के बाल के खाल के फिर बाल फिर निकाल दे। हम क्या करेंगे? सीता जी के सर में कितने बाल थे? ना हमारी अम्मा सीता थी, ना हमारी पत्नी सीता है, ना हमारी बेटी सीता है, ना हमारी दादी सीता है, ना हमारे मोहल्ले में कोई सीता है। हमको तो नहीं दिखता। तो क्यों हम सीता जी के सर में कितने बाल थे हम जान के क्या करेंगे? मजदूरी करो, सीताराम कहो, लेकिन मन को साफ रखो, निर्मल, गंगा जल जैसा मन आपका निर्मल हो, तब तो सीताराम का नहीं वही है कि मुख में राम और बगल में छुरी। करे दे रहे हैं पूजा। हनुमान जी ऐसा नहीं कृपा करेंगे। हनुमान जी के पिता की कितनी दुर्गत हुई, अंजना माँ की कितनी दुर्गत हुई, हनुमान की कितनी कितनी कठिन कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी, और सिद्धि नवनीत के दाता जो सिद्धियां मिली हैं कितनी कठिनाई से मिली है। अब आपको सहज रूप में मिल जाएगा। एक डिब्बा मिठाई, माला, 50-100 का पत्ता डिब्बे पर रख के मंदिर में गया, हमारा टन से घंटा हनुमान जी को खड़बड़वा दिया। वो हनुमान जी आपको आप पर कृपा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो इतनी सी कृपा होगी, सुई के नोक बराबर, बस ज़्यादा नहीं, इतनी हो। बंदर की सेवा करो, मर गया है तो लाके इसको गाड़ दो। हमारे पास गीतांजलि गार्डन का, आप रायबरेली का सीन देख रहे हैं, रायबरेली गीतांजलि गार्डन जो हमने बेटियों के नाम से लगा रखा है, अकेले दम से सब किया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये करके दिखाओ। अब हमने तो सारी जिंदगी इसी में लगा दिया, न कमाया, न धमाया, न नौकरी, न चाकरी, न दुकान, सादगी से रहते हैं। 20 रुपये 25 रुपये का ये उतारन वाला स्वेटर मैं पहने हूँ। विदेशी स्वेटर जो आते हैं सड़क के किनारे बिकते हैं, जो रिक्शे वाले पहनते हैं, वही मैं भी पहनता हूँ। कोई खर्चा हमारे ऊपर नहीं कमाएंगे तो खर्चा कहाँ से क्यों करेंगे? अब घर में, बड़े घर में पैदा हो गए तो मरो हाथी 100 लाख का, कुछ खाना पीना गल्ला पानी मिल जाता है, काम चलता है। अरे तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी की यही सेवा है, यही असली पूजा है हनुमान जी की। बानर की सेवा, साकार की सेवा करो भाई, पत्थर की सेवा करते हो। तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को अपने आप को सबसे बड़ा महात्मा समझे। मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ इस सीधी दुनिया को दिखाऊं। प्रधानमंत्री कायदे से बनने योग्य वही थे, लेकिन अब लग गया। देश की बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए नमो की जरूरत पड़ गई। नमो में पूरा हिंदुस्तान पटेल की छवि देख रहा है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो तो पाकिस्तान जो रोज आग मूस रहा है ना, वो बंद हो जाए और औकात में आ जाए। अरे तुम इतने बड़े हो, इंडिया इतना बड़ा है, मारेगा पेल के फेंक देगा तुमको। वो तो इंदिरा जी ने बड़ी गलती किया था, 90,000 को पकड़ा और उनको छोड़ दिया कि जाओ अब कल से फिर हमारे घर में घुस, फिर इंडिया पर वो करो। नहीं, 90,000 पकड़े गए थे, 90 को 90 को उड़वा देती, बंद करा देती है। तमा जब से देश हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, 75 साल की मेरी उम्र हो गई, पाकिस्तान कितने तमाचे मार चुका है अब तक, कितने जूते मार चुका है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। जब देखो चेतावनी दे रहे हैं, कड़ी निंदा कर रहे हैं, बस चेता रहे हैं, चेतावनी, जूते खा रहे हैं और बस अब की बार तुमको बताएंगे।
ये देश हमारा चल रहा है, विकास 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 जाए चले भाड़ में, रोज झूठे। बताओ पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क, यहाँ आकर के आतंकवादी आते हैं, यहाँ से बेगुनाहों को मार के चले जाते हैं, सैनिकों का गला काट के वहाँ सीमा पर ले जाते हैं। ये क्या यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हैं? क्या है, यहाँ के जो हमारा मिलिट्री शासन है वो मजबूर है, नेताजी बोले तो करे। तो कुल मिला के मैं हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मध्य प्रदेश हमको बुलावें और वहाँ की जनता को हम अपनी बात बताएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कि हे दुनिया वालों, मानवता का पाठ मुझे पढ़ाओ आके। ये कहना हमको नहीं चाहिए, मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ, समाज अंधा है। एक बलात्कारी बाबा जेल में पड़ा है इस समय, 6,000 करोड़ कहाँ से आ गया? 6,000 करोड़ कहाँ से आया उसके पास? हम ही आपने दिया, हमारे आपके जैसे बेवकूफ़ों ने दिया है जाकर के 6,000 करोड़। बाप रे बाप। बलात्कार का उसे वो साबुन मालूम हो जाए, क्या मालूम हो जाए? हाव भाव से पता लग जाता है कि आप कितने बड़े सज्जन हैं। ये रामायण तक में लिखा है, हित अहित पशु पक्षी जाना, रामायण में लिखा है। चेहरा आदमी को बता देता है, उसका हाव भाव बता देता है कि आप कितने शरीफ हैं। चेहरा दर्पण होता है हृदय का, वो सब में उसके ऊपर आ जाता है। साबुत हो, फलाना हो, धमाका हो, ये रेप वो रेप, बाप रे बाप। रेप का जैसे उसने कोई ठेका ले लिया था। पड़े हैं जेल के अंदर, बेटा भागा भागा फिर रहा है। क्या भागे भागे फिर रहो, मैदान में आओ, तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो। झूठा आरोप नहीं इसी तरह कोई को लगा देता, नहीं झूठा आरोप मायावती मुलायम के ऊपर लगा के अंदर करवा देती हमेशा के लिए। सोचिए, इस तरह झूठा आरोप नहीं लग सकता। या मुलायमे है तो मायावती को अंदर करवा दें हमेशा के लिए झूठा आरोप लगा करके, क्यों? वो जानते हैं कि उनके लिए वो नागिन है। माया भी जानती है कि मुलायम उनका सबसे बड़ा शत्रु है, तो कहानी अंदर करवा देते। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आज पटेल की ज़रूरत है। हमको कांग्रेस कोई एलर्जी नहीं है, मैं रायबली में हूँ, कांग्रेस का काम कर रही है। बस अफसोस इस बात का है कि इतने से लोग रायबली, पूरी रायबली चला रहे हैं, इतने से लोग। बस तो आम लोगों को, नए नए लोगों को बुलाओ, पास में रखो। 24 दिन का अनशन मैंने किया था। मैं किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूँ। मैंने हम संस्था बनाते ना तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड से करोड़ों रुपए ले आते, करोड़ों। 9 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ, रिकॉर्ड है हमारे पास। दैनिक जागरण में कितनी बार छपे होंगे मैं रंगीन फोटो के। जागरण ऐसे नहीं उलझल उल की खबरें छाप देता है, कितनी बार जागरण में छपे होंगे। काम कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो पर्यावरण पर पशु दोनों कठिन काम का व्रत मैंने लिया, इसी में पूरी लाइफ लगा दिया। परिणाम इसका यह निकला कि कुछ तांत्रिक क्रियाएं, सिद्धियां अपने आप हमारे पास आ गईं। हम नहीं जानते, एक अनुभव ने बताया कि अब सबसे बड़ी तंत्र क्रिया है ये सब, सबसे बड़ी क्रिया है। तो इसको मिट्टी निकाल दें, दफना दें। तो लड़का बालक बेचारा खड़ा है कैमरा लेकर के, थक गया होगा खड़े खड़े। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी तंत्र क्रिया है। बंदर खिलाओ, अगर चुनाव में वोट पाना है हचक के, हारना जीतना तो वो जानता है, लेकिन वोट की संख्या बढ़ेगी अगर आप बंदर खिलाएं। गरीब बच्चों को जाके खिलाइए, छोटे छोटे बच्चों को खिलाइए, देखिए वोट की संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। सोनिया जी के नाम से 24 दिन का अनशन मैंने किया था। हम कोई कांग्रेसी पार्टी के नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं कोई, केवल ये देखा भाई रायबली के लिए उसने किया है और कर रही है, तो हम क्यों उनको हम खराब करें। इसलिए 24 दिन का अनशन किया। एक इतना बड़ा रुक्का नहीं आया मेरे पास लिख के। पूछा जाए तुम्हारे दामाद, तुम्हारे जितने चमचे, वो 24 घंटे का अनशन करेंगे तुम्हारे लिए। हम 24 दिन का अनशन किया। फतेहपुर बांदा तक गए, बंदर भोज किया और बम्फर वोट से सोनिया जी को जितवा दिया था, बम्फर वोट से। और मैं एक गिलास पानी का नहीं जानता, एक गिलास पानी मैं कांग्रेस का नहीं जानता हूँ। मैं हिंदू हूँ,
हिंदू माइंडेड हूँ और हर हिंदुस्तानी को हिंदू माइंडेड होना चाहिए। हमारी मानसिकता जो है वो हिंदू की होनी चाहिए। हम हिंदू हैं पहले, ये हिंदुस्तान है, हमारी एक पहचान है। लेकिन हम हिंदू होके किसी दूसरे मजहब पर, धर्म पर हम चोट करें, ये भी गलत है। किसी धर्म में नहीं लिखा। ये तो मन की मानी लोग करते हैं। हमारे यहाँ ये लिखा है, ये लिखा है, वो क्या लिखा है? तुम्हारे दिल में क्या लिखा है पहले ये बताओ। इंसानियत से बढ़ के, मानवता से बढ़ के दुनिया में कोई भी तंत्र मंत्र मजहब धर्म नहीं है, कुछ नहीं उसके आगे, इंसानियत से बढ़ के। लो भाई तुमको अंदर लेटा दें, अब थोड़ा आ गया है, चिकना हो गया है। इंसानियत से बढ़ के संसार में कुछ नहीं है। मनुष्य बन जाओ पहले। मनुष्य का मतलब यही हुआ कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो। प्राणी मात्र की पीड़ा को मनुष्य का ही काम है समझना। समझ गए? प्राणी मात्र की पीड़ा समझो। नहीं समझोगे तो तुम्हारे में जानवर में कोई फर्क नहीं। इसलिए मोदी के लिए आज पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है और मोदी को एक बहुत बड़े अवघड़ का आशीर्वाद मिला है। सन 2014 में इसकी घोषणा की जाएगी। हमें मालूम है कि कौन सा वो महात्मा है, बहुत बड़ा अवघड़ है, बहुत बड़ा अवघड़। उसका आशीर्वाद है मोदी को। प्रधानमंत्री अगर मोदी नहीं बनते हैं तो देश की क्या कंडीशन होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो पाकिस्तान आ जाएगा या अंदर अंदर आ जाएगा। अभी तो 2-4 को मारता है, वो सैकड़ों हजारों में मारेगा। चलो ठीक है, मिट्टी डाल दें। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा यही है। बड़े मंगल में शरबत बांट रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। अच्छा, लड़े कटे मरे और कोई हैं, सीमा पर मरे और कोई। अब पेंशन बैठ के पेंशन आप लेंगे, तनख्वाह आपको मिलेगा। लेकिन आज हमारे समाज में यही हो रहा है। जो बाबा आडम्बरी है, काला जादू, पीला जादू। जेल के अंदर बड़े बड़े बाबाओं के थाने और जेल के अंदर इनका जादू कहाँ चला जाता है? हमको ये नहीं आज तक किसी ने बताया। बड़े भाई काला जादू है, बड़े बड़े इनके पास करोड़ों रुपए इसीलिए आता है, जनता देती है कि बाबा जी हैं, बलात्कार कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हम लीला कर रहे हैं, रास लीला जी। यही काम नहीं है कि यही काम हो। इतना बड़ा गार्डन, पेड़ पौधा, फुलवाड़ी, जानवर लगाना, देखना, सुनना, अकेले से होकर का अकेले करो। बेटी हैं, वो अपने अपने घर की हैं, आ गई घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ रहती भी हैं, तो वो अपना काम देखेंगी, बच्चों को देखना भालना। ये है। हरे राम हो। इसमें थोड़ा खड़े रहो, फूल ला कर डाल दें दो थोड़ा। इधर है तो घुमा ले, इधर जिधर जिधर आदमी जाए वहीं घुमा ले और जैसे दिखाए। देखो
हनुमान जी ने ये किया, रावण ने वो किया, राम ने ये किया, माता सीता बोली, शंकर जी ने कहा, पार्वती जी ने सुना, बस अरे कथा ले लो। अरे पहले मनुष्य बन जाओ, पहले मनुष्य बनो, फिर राम कथा सुनो। मनुष्यता है ही नहीं, रिश्वत ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, लड़की का बाप कर्जा लेके लड़की की शादी कर रहा है। अच्छा, हमारे जनपद में एक वीर काम कर रहा है, मनोज द्विवेदी, वाह, बड़े बड़े महात्मा उसके सामने फेल हैं, किंतु परंतु हम सुनने के आदि नहीं है। वो ऐसा काम कर रहे हैं ना, सैकड़ों लड़कियों की शादी, विवाह, कितना बड़ा पुण्य आदमी कमा रहा है। गर्व करना चाहिए पूरे देश को मनोज द्विवेदी पर। श्री टाइम्स अखबार उनका है, श्री न्यूज उनका चैनल है, रायबरेली जनपद की ही है वो काम कर रहा है। अब यह है कि चाटुकार उनके साथ अच्छे लोग भी लगे हैं और गलत वाले भी। हम देखते हैं फोटो में एक से एक चापलूस दलाल टाइप के लोग लगे हैं उनके मक्खनबाजी में। थोड़ा ऐसे लोगों को न, क्योंकि मनोज द्विवेदी का कद बहुत बड़ा हो गया है भाई, बहुत बड़ा। बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति हैं तो रायबरेली में नहीं, इंडिया के अंदर किसी ने इस काम को किया। यह ऐतिहासिक काम कर रहा है मनोज द्विवेदी। ये पुष्प वगैरह दे दिया, इसमें क्या है, घंटा 2 घंटा हमको लगा, अपने हाथ से खोदा, मेहनत किया, फूल डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, समाधि बन गई इनकी। एक फूल यहाँ रख दो ऊपर, और तो काम करो। ये नेता और कांग्रेसी और फलाने के हम क्यों किसी की जी हजूरी करें? क्यों? राजनीति में कितने गंदे लोग होते हैं सब मालूम है, पूरी दुनिया जानती है। हमको किसी से कुछ लेने ही नहीं। हम ये काम करते हैं, यही देख रहे हैं कि बलात्कारी बाबा के पास 6000 करोड़ आ गया है ना। हमारे पास तो 6000 रुपये किसी ने नहीं दिया कि लो आप गरीब बच्चों को, रोज़ मैं टॉफ़ी बांटता हूँ, रोज़ बिस्कुट बांटता हूँ गरीब बच्चों को। मूल भारतीय छात्रावास के बगल में चले जाइए और किनारे जो झोपड़ी बनी है, किसी झोपड़ी में पूछ लो, क्या वो बंदर खिलाने वाले बाबा रोज़ बच्चों को देते हैं क्या? हमारी बेटियां हैं, पैसा देती हैं, हम डबल रोटी ले लिया, ये टॉफ़ी ले लिया, दे दिया थोड़ा थोड़ा। ऐसे काम में पैसा लगाइए, गरीब बच्चों को थोड़ा थोड़ा मिल गया। महीने में 100, 200, 400 रुपया आप बड़े आदमी हाथ के लिए कुछ नहीं माने रखता। हमने तिवारी जी से बंदर भोज के लिए कहा था कि महाराज, उन्होंने शायद भूल गए हैं, मनोज द्विवेदी के जो सेक्रेटरी हैं, क्या हैं, आदमी अच्छे हैं, भूल जाते हैं, भूलिए मत। देखिए, मानव की सेवा करके तो आप अभी बच्चे हैं। गाय के झुंड में, गधे के झुंड में, कुत्ते के झुंड में, हर जानवर अपने झुंड में है। तो हम मनुष्य हो कि अगर मनुष्य के लिए ही हम केवल काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो इनके लिए कौन करेगा? ये तो प्रकृति की रचना है सब, ये बायोसाइकिल है, ये नेचर है। इनसे प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनको सब हटा दीजिए, हमारा आपका जीवन 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलेगा। हम लोग इन्हीं पर आधारित हैं, हम आश्रित हैं इनके। दूध है, दही है, मक्खन है, ये कहाँ से मिलता है? कोई आसमान से आता है? पशु पक्षी से यही तो मिलता है। पक्षियों से पर्यावरण का कितना बड़ा काम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मनुष्य अगर हैं तो प्राणी मात्र की पीड़ा की को समझे, उसकी सेवा करें जो भी आपसे हो सके। केवल सिंध समाज हमारी मदद कर रहा है। ये बंदर भोज जो है, बाल भोज, केवल सिंध समाज की ओर से हो रहा है, जिसमें उनका बड़े मैं आदर से नाम लूँगा खेमचंद्र, ये अनिल बेकरी वाले, केसी लखमानी, खेमचंद्र लखमानी, सुखू बाबू चांदवानी, सुखू लाल चांदवानी, सुधीर नंदवानी, जगदीश चैनानी, ये सिंध समाज के, और राजकुमार भी सिंध समाज के हैं। ये 4-5 लोग के बल पर हम हनुमान जी की मैं सबसे बड़ी पूजा कर रहा हूँ।
अरे शर्म की बात है ना, हम आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, तो मैं तो कर रहा हूँ। मेरे पास जेब में पैसा नहीं, लेकिन पैसे से नहीं होता, मेहनत से होता है, त्याग से हो। जाड़ा गर्मी बरसात हम भागे चले जा रहे हैं बंदर भोज के लिए। पता लगा लीजिए आप, भंवरेश्वर में मालूम कर लीजिए आप जाके, भंवरेश्वर लखनऊ रायबली के बॉर्डर पर जहाँ 2000 बंदर हैं, पता लगाइए आप। ये क्षत्रियों का काम है। हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा सिंध समाज कर रहा है। बड़े ये विश्व का 8वां अक्षर है जी, जयराम जी की। अयोध्या और काशी और मथुरा के हम हैं ना निवासी, ये मथुरा और काशी के निवासी तो नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा और सेवा कर रहे हैं सिंध समाज के लोग, जिनका मैंने अभी नाम गिनाया है। तो मैं वाणी को विराम दूंगा। फूल यहाँ रख दिया है और मिट्टी मैंने डाल ही दिया है, बाकी मिट्टी और पड़ जाएगी इसके ऊपर, थोड़ा डाल दें। चलें हाथ धोएं। तो बालक जो खड़ा होकर बना रहा है, इसका हाथ भी दर्द करने लगा होगा बेचारे का, इसको घर भी जाना है। छोटा सा लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। अंकित, तुम लोगों को रोजाना हम टॉफी या बिस्कुट देते हैं ना? हाँ, सबको देते हैं रोज सुबह। आओ चलो पीछे पीछे। तो सब आप गीतांजलि गार्डन का सीन देख रहे हैं। ये वहाँ उधर दिखाओ मकान के ऊपर, वो देखिए वहाँ गधा वार्ड भी लिखा हुआ है। अब एक ज़माना था जब जवानी रही, ताकत रही, तो सभी सेवा करते रहे। अभी इधर देखो हमारी ओर, ऐसे चेहरे की तरफ। अब बूढ़े हो गए, बंदर भोज कर रहे हैं। अब देखा एक बंदर मरा पड़ा है, नहीं देखा गया। हमारे यहाँ करीब करीब 13-14 बंदर अब तक दफन हैं यहाँ पर। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, होंगे तो ज़्यादा। ये पूरा कब्रिस्तान है जानवरों का। घोड़ा गड़ा है, गधे गड़े हैं, कुत्ते गड़े हैं, सूअर गड़ा है। मनुष्य का मतलब यही हुआ, मनुष्य का मतलब ही यही है। प्राणी मात्र की पीड़ा समझें तभी हम मनुष्य हैं। अगर हम प्राणी मात्र की पीड़ा नहीं समझते तो प्राणी मात्र की पीड़ा कुत्ता भी नहीं समझता है, गधा भी नहीं समझता है ना। तो मनुष्य होना बहुत कठिन है। हिंदू मुसलमान तो बहुत बाद में बनना यारो। अरे पहले इंसान तो बन के दिखाओ, पहले हम तुम्हें जाने कि तुम मनुष्य हो। आइए अब हाथ धोएंगे, तुम चले आओ। आज की तारीख जो है 15 नवंबर 2013 है। यही फूल के ऊपर दिखाओ, धीरे धीरे वहाँ चले जाओ। बंदर के पास एकदम मत जाना, हम हाथ धो के आ रहे हैं। थोड़ा दूर से बंदर के बनाओ जो दरवाजे। देखा है पंद्रह नवंबर 2013। जय श्री राम। गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं। थोड़ा एक सेकंड मकान का बना लें। अभी पटाई उटाई सब अपने हाथ से मैंने डेंटिंग पेंटिंग किया है, इसका भी नज़ारा आप देख लें। वो गीतांजलि ब्यूटी पार्लर, सब डेंटिंग पेंटिंग सब अपने हाथ से किए हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी बेटी जो है दरवाजे में शीशा लगा रही। 15 नवंबर 2013। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही बालक है। तुमको अब जाओगे घर हैं? तुम्हारा शीशा धुल गया कि बाकी है? कुछ हो गया सब कि कुछ बाकी? अगर बाकी बेटा पूरा कर लो तो तुमको कुछ पैसा दे दें, अपने चले जाओ। हाँ थोड़ा हैं।
अच्छा ठीक है रह दो। ये प्लास्टिक वाले सब धो गए ना? बस ठीक है रमो, इनका 10 रुपया लाके दे दो। सीधे घरे जाओ और सुनो, नंबर लिख के दी थे वो साइकिल वाले से, जो साइकिल की दुकान है तुम्हारे आगे, वैसे कहो कि बाबा का मिस कॉल दो। अपने मोबाइल से जब मिस कॉल दी ना हमका, तो हम उसे पूछबे कि अंकित पहुंच गए कि नहीं। ठीक, हमारी जिम्मेदारी है बेटा। कोई भाई यहाँ वहाँ हो जाए तो महदारी बाप हमार मूड खा ले हैं, मुसीबत में हम पड़ जाइए। सीधे तुम घर जाओ। अच्छा हाँ, कल सवेरे जो है जैसा मौका मिले सवेरे आओ, 2-3 घंटा काम करो तो तुमका मुझे कभी 20 दे दे, कभी 25 दे देवे हैं, कभी 30 रुपया पा जाइ हो तो बेटा 4 पैसा कमाओ, यही लगे हैं। अपन स्कूल नहीं जा रहे हो का आजकल? नहीं, स्कूल जाओ, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, कोनो ऐसे स्कूल में भी नियम होना चाहिए, घंटा 2 घंटा के बच्चे जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ नहीं आए। अब सारा दिन बैठा ले हो तो बेचारे गरीब हैं, इनका भोजन कहाँ से मिली? अब तो स्कूल में खाना भी जनो मिलत कोनो स्कूल में। जावा करो स्कूल भाई, तो ठीक है, पैसा हम देवा देते। अरे कुछ जेब खर्चा आएगा है ना, चाय पानी तुम्हार हो ही गवा। अब तो घर देख ली हो ना? ठीक, हाँ तो चले आओ खूब सवेरे। हाँ, ये लो कपड़ा बढ़िया बढ़िया ले जाओ, ये लो बढ़िया कपड़ा मिल गया तुमका, कब एकदम नए हैं, ख़राब नहीं। ले ठीक है ना? बस भाई जितने देर काम करी हो, अब 1 घंटा काम की हो, 10 रुपया तुमका दे दिया। हाँ नहीं, पैदल चले जाइए जी सीधे। तो सुनो, वैसे साइकिल वाले से कहो कि बाबा का मिस कॉल मारो, यही लगे। ठीक, सामने वही का पैसा ना पड़ी, वो मिस कॉल हमका मारी, हम उससे बात कर लेवे। ठीक, अब सीधे घर जाइए हो ना? हाँ एकदम सीधे जाओ बेटा, रास्ते में कतो न रुके हो। हाँ, और कोई लड़का उड़का अगर तुमका दिखावे ना तो हमका बताए वाक्य। हाँ जाओ, मूल भारतीय छात्रा के सामने लड़के हैं, गरीब हैं बेचारे, माँ इनकी जो है चौका बर्तन करती है। तो आज इनको बोला लागे थोड़ा शीशे उससे के बेटा साफ़ करवा देवा करके, ये शीशे गंदे हो गए हैं, तो यही शीशा धो दिया, कुछ खिला दिया पिला दिया, कपड़े पैसे मिल गए, कुछ इसको फ़ायदे तो हुआ। ये घायल बंदर है जो 18 जून को हम लाए थे, 18 जून 2013। अब ये ठीक हो गए हैं। अब इनको अगर कहीं छोड़ेंगे तो इसी तरह बंदर इनको मार देगा, वो चपेट में अगर आ गया तो। इनको रखे हैं, जब तक देखिए कब तक रख पाते हैं। चलें, जय श्री राम। 15 नवंबर 2013। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोज़ाना ढूंढते। मेरा गोकना आ चुके हैं और काफ़ी विलम्ब है, सूर्य अस्त हो रहा है, सामने गंगा जी हैं। और आज की तारीख जो है वो आज 16 की 17 तारीख 16 नवंबर 2013। गंगा स्नान नहीं करेंगे क्योंकि 3 जघन्य अपराध हुआ है जो सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जज साहब की गाड़ी उड़ी आ चुकी है शायद, नीली बत्ती लगी है ना? देखे यार। चलो रख, अभी रख रहे हैं, गंगा किनारे बनाएंगे। यहाँ गंगा जी के किनारे आ चुके हैं। सामने बिल्कुल सूर्य के सामने आप देख रहे हैं हल्का सा, और यहाँ दीप
यही के बगल में एक छोटी बोट लगा वहाँ यज्ञ होने जा रहा है। गोपना घाट का आप सीन देख रहे हैं और ये पूजन वूजन का है। सब हमारे हरिचंद कौशल जी ऊंचाहार वाले जो हैं, सब उन्हीं की कृपा है। हमने सोचा था कि यहाँ आज हम नहाएंगे, लेकिन ये जो 3 घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ लगातार कि बलात्कार करने पर, रेप करने के उसके ऊपर विरोध करने पर लड़कियों को जिंदा जला दिया गया और लगातार 3 लड़कियों के साथ इतनी भयंकर घटना हुई है जो एक जानवर भी आज तक हमारे ख्याल से धरती पर नहीं किया होगा। बड़े बड़े दैत्य हो गए, दैत्यों ने नहीं किया होगा। तो इसमें तो जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियों से जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी पार्टी की हों, और उनकी जो सुप्रीमो हैं और क्या हैं, सबको इसमें आंदोलित होना चाहिए और सरकार को तत्काल जो है वो भंग कर देना चाहिए कि इतना जघन्य अपराध एक लगातार 3 दिन तक ये अपराध हुआ है, जो कि इसीलिए आज हम गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं और कल इसी की हम न्यूज़ भी जारी करेंगे और साधु संगठन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि एक दिन का अनशन भी करें हम इसके लिए, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े कम से कम। हमने अभी आपको जिक्र किया था कि वही शहीद श्याम साधु जी महाराज है जो हम लोगों ने पहलवान बीर बाबा के स्थान पर आपको अनसर पर बैठे हुए हम और श्री रजनीश कुमार पांडे जी ने देखा। रजनीश पांडे जी ने गाड़ी रोकी और कहा, जितेंद्र भाई इनको ले चलना है गोपना घाट, और आप तैयार हुए। एक दिन का अनशन शुरू हुआ और आपने कार्यक्रम दिया, हम लोगों ने अनशन एक ही दिन का उपवास रखा कि 15 दिन में गंगा जी राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुई। यह है पर्यावरणविद पशुसेवी श्री श्याम साधु जी महाराज जी। आपके निर्देशानुसार हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय मंगलवार को, जब हमने बताया आपको, बाल भोज का बंदर भोज का आयोजन शुरू किया और इसी क्रम में बाल भोज का भी आयोजन हुआ। आज आप सबका मार्गदर्शन है भाई आदरणीय गुरु जी श्री श्याम साधु जी महाराज जी का। आपके रायबरेली उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपको लोग पर्यावरण विद एवं पशुसेवी के नाम से जानते हैं। आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जी भी आपने को सम्मानित किया है और तमाम लोग हैं पढ़ करके पर्यावरण विद पशुसेवी होते हैं। लेकिन आपने इस कर्मसूत्री को बना करके आपने इस कार्यक्रम को आपने किया। ये भैया इमा सब घी डालो ना, सब बुझे तो जमने में कम सब जलने लगी फिर समस्त भक्तजनों से प्रार्थना है कि माता गंगा जी का स्मरण चिंतन करते समय भगवान महादेव विश्वनाथ जी का भी ध्यान करना परम आवश्यक है, कल्याण का साधन है।
आस्थान का प्रभाव जो है वो अवश्य पड़ता है। हमारे ऊंचाहार में कौशल जी सचमुच में वो कौशल जी हैं और उनके कार्यक्रम हमेशा इसी तरीके से होता है। ठीक लगता है कि हम हरिद्वार आ गए और इसीलिए गोकना का नाम हमने रखा है रायबरेली का हरिद्वार। लेकिन 3 दिनों से हम बहुत स्तब्ध हैं कि 3 लड़कियों की जला करके हत्या हुई है लगातार, जो हमारे उत्तर प्रदेश नहीं भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। और शायद इसी बात को लेके हम यहाँ गंगा आरती में शामिल हुए हैं। लेकिन गंगा स्नान अब की बार हम इसलिए नहीं करेंगे कि इसका हम थोड़ा विरोध करेंगे साधु संगठन के द्वारा। अरे जितेंद्र, जितेंद्र दीजिए, बोला दीजिए, इससे बोला दीजिए। हेलो, अरे जितेंद्र जी आप आइए। साहू जी कैमरा के लिए नहीं दूँ। दुर्गेश जी बढ़ जाए, दुर्गेश साहब बढ़ जाए, आप बढ़ जाए पीछे नहीं भैया, भाई बढ़ जाए हाथ में अक्षर, थोड़ा सा चावल और फूल। आलू में रोली, अक्षर, सिंदूर सब रखा हुआ है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नो बृहस्पतिः देख रहे हैं। आरती होने जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जज ने अभी दूध डाला एक गिलास में, गिलास से गंगा जी ने। दूध स्नान के बाद जितेंद्र जी पूरा शुद्ध जल से गंगा जल से पूरा स्नान करवा दीजिए। ओम सुधवाला सरस्वती गणिबाला रुद्राय पशुपतये
थोड़ा थोड़ा तोड़ करके साहब को दे दीजिए वस्त्र। हाथ में दे दीजिए, सरगी नहीं से गंगा मैया को निवेदन कर दे। ओम सर्वभूषादि के सौखे लोक लज्जादि वाले मयोपादि के एक हाथ डालो, एक हाथ बस पीछे पीछे चले आओ बस। आरिशी दवा आरिशी तो हाँ दवा, हाँ दवा 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 आरिशी, हाँ 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 अच्छा अच्छा बस आइए पीछे पीछे। हाँ तो आएगा वहाँ हाँ, रोजाना बच्चे ये सब चिल्लाते हैं। इनको यहाँ एक बार देखिए, वहाँ दिखाइए, उधर बच्चे आ रहे हैं, इधर दिखाइए। अब यहाँ पर इनको रोजाना कुछ चाहे टॉफ़ी हो या टोस्ट हो या डबल रोटी हो, इनको रोजाना देते हैं। आज की तारीख क्या है? 17 कार्तिक पूर्णिमा। देखिए पीछे 17 नवंबर 2013 आज पूर्णमासी है। कल मैं वहाँ गोपना घाट गया था, जहाँ गंगा जी की आपने आरती देखी थी। उसमें आपके सिविल जज साहब भी आए थे, पांडे जी। लेकिन हमने कल भी गंगा स्नान नहीं किया, और आज भी इसलिए नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में 3 लड़कियों को जिंदा जलाया गया है। क्यों? गलत काम करने का उसने विरोध किया, गलत काम करने का विरोध किया तो 3 लड़कियों को जला दिया गया। ऐसे उत्तर प्रदेश के निवासियों को धिक्कार है। ऐसे जितनी राजनीतिक पार्टियां की जो नेता हैं, हर पार्टी में सैकड़ों महिलाएं हैं। बोलो मत। सैकड़ों महिलाएं हैं हर पार्टी में। ये कहाँ मर गई हैं सब? इनको नहीं बोलना चाहिए, आंदोलन छेड़ देना चाहिए। इसीलिए आज पूर्णमासी में मैंने गंगा स्नान न करने का निश्चय किया। हमारे परिवार के लोग गए हैं, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात कि इन बच्चों को इधर दिखाइए, इन बच्चों को अगर हम रोज़ाना इनको लाके रोज़ 12 महीना 30 दिन इनको कुछ ना कुछ खाने को दे देते हैं, इनसे बड़ा महात्मा कौन है? इस अंधे समाज से मेरा एक सवाल। चिल्लाओ मत यार, यहाँ इसके आगे आवाज़ क्या है? चिल्लाओ मत, चुप पे खड़े रहो। तुम भी आ जाओ ना, यहाँ कोई आफत हो तो जाओ, फिर आ जाना, ले लेना। तो कहने का मतलब यह है कि जो कबीर साहब ने कहा, यह जग अंधा कई समझाऊं,
आज कबीर की बातों को अगर पूरी दुनिया माने होती ना, तो न हिंदुस्तान होता, ना ये पाकिस्तान होता, न इंग्लिस्तान होता, कोई तान ना होता। सिर्फ मानवतावाद की ही बात होती, हर आदमी सुखी होता, हर आदमी किसी को कोई कष्ट ही ना होता। लेकिन हमारे हाँ, हालांकि दुर्भाग्य से हम पंडित बिरादरी के हैं, तो हमारे क्षत्रिय समाज ने, पंडित समाज ने, वैश्य समाज ने या और भी अन्य समाज ने जातवाद को, धर्मवाद को बढ़ावा दे दिया। अब है तो धर्मवाद। आज पूरे पूरे भारत में जहाँ भी गंगा जी हैं, आज कितने करोड़ लोग नहा रहे होंगे, करोड़ों में। लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? जो घटना प्रतापगढ़ में, उन्नाव में या अलीगढ़ में जो घटना घटी है, वही घटना क्या कल आपके साथ, आपके बच्ची के साथ, आपके नाती के साथ नहीं हो सकता? हो सकता। फिर भी चुनाव आने वाला है 2014 का ना। अगर हमारा बस चले, अगर टीवी वाली हमारी टीवी मदद कर दे, तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि भैया 65 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी के, हम यही देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी वाले उनकी बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस उनकी बुराई कर रहे हैं, माया अलग राग अलापे हैं, मुलायम सिंह अलग राग उनका चल रहा है, और अन्य JDU और कौन यू, कितने यू, करोड़ों का ये सब घोटाला करते हैं, करोड़ों में खेल खेलते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं। बहुत हुआ, 2 साल के लिए जेल भेज दिया और अरे करोड़ों रुपए कमा के रख लिया उन्होंने। इसलिए जनता को ये चाहिए कि अब की बार वाले बटन को दबाए, खेलो मत। जनता को चाहिए कि वो बटन दबाए, किसी को वोट मत दो, किसी को वोट मत दो। अब तब देखिए, तब सरकार, ये जनता मांग करे कि जो लड़कियों के साथ घटना घटी है, जिनको जिंदा जलाया गया, उनको, उनके ऊपर हर घर से कम यूपी में, उत्तर प्रदेश में हर घर से 1-1 रुपए डीएम के पास लोग जमा करें। करोड़ों रुपए हो गए ना, करोड़ों हो गए। अरे 50 लाख, मान लीजिए 50 लाख जमा हुआ, 50 लाख रुपए इनाम रख दो कि जिन लोगों ने लड़की को जिंदा जला दिया, बुरे काम करने का उसने एतराज़ किया, तो उसको जिंदा जला दिया गया। बाबू 50 लाख रुपए में ना, वो आदमी अगर सारा पाताल में होगा तो भी वो लोग ढूंढ के निकाल लेंगे। उसके साथ वही किया जाए जिसने वो लड़की के साथ किया। इस आवाज़ को उठाने वाले केवल हम हैं। श्याम साधु, गाय हो, गधा हो, गरीब बच्चा हो, सुअर हो, बंदर हो, सबकी पीड़ा समझने का सारा ठेका क्या हम ही ने ले लिया है? आप भारत रत्न और कौन रत्न लोगों को पुरस्कार देते हैं? अरे धिक्कार है आप। सबसे बड़ा पुरस्कार मानवता का होना चाहिए। जब जिसने मानवता में अपनी सारी जिंदगी लगा दी, कोई हो, मानवता से बढ़ के मानव के लिए कोई बड़ी दौलत है? कुछ नहीं है। क्रिकेट में आप देख, क्रिकेट माने क्या होता है? क्रिकेट से इनका क्या भला होगा? ये नौनिहाल है, देश के ये कल के भविष्य हैं। क्रिकेट खेलने से इनको क्या मिला? गिनीज बुक में इतनी लड्डू खा लिए, जो कहे ना, मिर्जा गालिब ने कहा था कि चूतियों की कमी नहीं गालिब, ढूंढो एक तो मिलते हैं 1000। गिनीज बुक में 48 घंटे चुंबन लेते रहे जी, तो गिनीज बुक में आ गए। 5 सेर लड्डू खा लिया तो गिनीज बुक में आ गए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, गिनीज बुक वालों। अब भारत रत्न क्या पुरस्कार देने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाकर। पहले मानवता थी, लेकिन मानवता कब आप में होगी? जब आप मानव होंगे। यही मैं कहा, लोग हमसे कहेंगे आपने जानवर की सेवा क्यों चुना? हमने कहा हमको आज तक कोई मनुष्य ही नहीं मिला। लोग चुप हो जाते हैं। तो ये रोज़ का मेरा नियम है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, होली, दिवाली, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। रोज़ की मेरी ड्यूटी है। क्यों बच्चों, हम रोज़ ला के देते हैं ना तुम लोगों को। देखिए, हमको देखेंगे तो सब चिल्लाएंगे, दे रहे हैं। अब आज हम जिनके बेकरी वालों की तरफ से हम रोल ला के देते हैं, उनका हम जयकारा आज लगाएंगे। पूर्णमासी का दिन है और तुम लोगों को टोस्ट वगैरह भी देंगे।
तुम लोग बोलो खेमू भैया की जय, बोल जल्दी। खेमू भैया की अरे जय बोलो, हम बोलेंगे खेमू भैया की जगदीश चैनानी की, हाँ, सुधीर नंदवानी की, हाँ। भाई जो हमको सामान देते हैं जयकारा उनका होना चाहिए, हमारा जयकारा नहीं होना चाहिए। सामान उनका है, हमने आपको लाके दे दिया, हमसे हाँ ये है कि मुफ्त में मजदूरी कर रहे हैं। ठीक, ये लो पहले इसी को देते हैं। देखो अपना बेचारा पहले खड़ा इधर दिखाइए, दिखा देखा ये और पीछे हो जाओ तुम। प्रधान है भाई, प्रधान, इनका नाम प्रधान है। हाँ बाबा प्रधान है। ये यार बहुत छोटा लगा, हाँ इसका नाम इसीलिए तो प्रधान रखा है। हाँ ठीक 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 ठीक। देखो गिराओ ना, एक और ले ले, एक और ले ले। ये प्रधान गिर जाएगा, गिरा देगा ना। हमें वही कहीं जरा सहेज से पकड़वा सहेज से पकड़वा। तो ये लोग भोज भंडारा करते हैं, आप किनको खिलाते हैं? ये जितने 100 पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या गरीब है या भूखे हैं? इनके घर में खाना है तो भोज भंडारा मत कीजिए। फिर उनमें दया नहीं है, वो मनुष्य है ही नहीं। ऐसे बच्चों को देव मिल रहा है यार, मिल रहा सबको, मिल रहा है, वो आफत न बचाए। ऐसे बच्चों को देव, सबको बाबा देते हैं। 12 महीना 30 दिन है, न कोई छुट्टी न कोई चंदा। एक खेमचंद्र है किसी लखमानी, वही सामान वो भेजता है बेचारा। और वहाँ सोदौली में 150 बच्चों को बांटा जाता है हर रविवार को। आज कितने साल बीत गए। तुम लोग यार कब से झिल्ली रखा करो। अच्छा तुम इतने पता नहीं कैसा कपड़ा पहना, तो जब यार उसका उठा दो, जरा सा गिर गया, उठा दो, हाँ उठा दो यार। इतने बच्चे ही लोग काहे पैदा कर देते, कन्या नहीं है, नीचे गिरा जा रहा है? न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, अब बच्चा पैदा करते हैं मनमाना। यह नहीं होना चाहिए। अरे भाई है ना, अब सड़क के किनारे कोई जिंदगी है, इधर दिखाइए, ये भी कोई जिंदगी है? अगर एक बच्चे हो तो आराम से कहीं नौकरी करो। अब 4 बच्चे हैं, उनका पेट भरने के लिए आदमी ये दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। एक बच्चे पैदा करो भाई, 2 करो, बाकी सरकार इतनी सुविधाएं दे रही हैं। तुम यार इतनी बड़ी स्वीटर दिया, बताओ कैसी आई, तुम्हारा नुकसान हो ही है। तुम ले उठाओ, इन्हें ले, इस कपड़े में लेने से माल ज़्यादा मिलता है, तुम्हारा फायदा है। ये ले और ले, इसका भी कपड़ा लेके हाँ, कपड़ा जल्दी रखा करो। काहे में जाइए, यही का काहे में जाइए, पहले बताओ। वो डिब्बा उठाइए, हो डिब्बा उठा दो, लाओ डिब्बा। का एक परिवार के? हाँ। अच्छा तो आज चलिए हो हमरे साथ के नहीं? ठीक, कल तुम चले जा रहा है? हाँ ठीक हो। तो चली। अब इसके बाद हमारा बंदर भोज होगा, चल करके बंदरों को भोजन कराएंगे। वो हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। एक से एक कुत्तों को मैंने देखा है, मेरा बड़ा नुकसान। अरे बाबा नुकसान करता है तो क्यों हनुमान जी में जाते हो? पत्थर के बंदर तो हनुमान हो गए, उनको लड्डू आप चढ़ाते हैं, क्यों वो खाते हैं? हनुमान जी खाएंगे तो है नहीं, आप लेके वापस आ जाओगे। यह जगंधा और क्यों समझाऊँ? तो कबीर साहब ने कहा था, हर काम उल्टा, हर काम उल्टा। तो अब हम वाणी को विराम देने के पहले, आज की तारीख है 17 नवंबर 2013 है। हम चल के अभी बंदर भोज करेंगे, उसके बाद फिर आप इंदिरा नगर निकल जाइएगा, हम सीधे घर निकल जाएंगे। ठीक, हाँ ये पूर्णिका का आरुषि दबा है ना? ठीक, बंद कर दें।